पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेदांग के सभी 6 वेदांगों के बारे में अध्ययन किया और इसमें हम उसकी प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं और सभी की प्रश्नोत्तरी एक साथ ही कर लेंगे 6 वेदांगों की। और ज़्यादा नहीं है, 3 पेज में है और 3-4 पेज में है। ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी है लेकिन ठीक है, करना पड़ेगा चूँकि क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से करना ही पड़ेगा चीज़ों को, तो कर लेते हैं। शिक्षा वेदांग से करते हैं। मैंने बताया था शिक्षा का मूल विषय क्या है, तो इसका उच्चारण है। उच्चारण है तो वेदांगानी संख्या भवती, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो पहले तो 6 वेदांग है। क्या? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। उप अंगानी गति, तो उप अंग कितने हैं? 4 है। शब्द प्रक्रिया शास्त्रम का मूल कौन सा वेदांग है? शब्द प्रक्रिया जिसमें बताई जाती है तो व्याकरण में बताई जाती है। प्रतिशाख किस वेदांग से संबंधित है? तो प्रति, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए। तो शिक्षा से संबंधित है प्रतिशाख। वेदांग शिक्षा का संबंध है, वेदांग शिक्षा का संबंध है उच्चारण विधि से। वेद पुरुष का शिक्षा है घ्राण, ये मैंने बताया था। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। ऋग्वेद की शिक्षा कौन सी है? तो पाणनीय शिक्षा है। शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपाद्य विषयों कहा, तो उच्चारण धर्म। शिक्षा ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उच्चारण धर्म, याद रखना। वेदस्य नासिकात्वेनोपमेयो शिक्षा। शिक्षांगस्य विषयाः क्रियन्ताः उपदिष्टाः। 6 विषय उपदिष्ट किए गए हैं। कौन कौन से? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ठीक है। मानव्य शिक्षा संबंध है किससे है? तो बताइए। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उच्चारण। बार बार आएगा ये बात। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णा के उच्चारण स्थान है, तो 8 वर्णों के उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु इत्यादि। प्रतिशाख्य का नाम क्या है? शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत ही प्रतिशाख्य आता है। शिक्षायाम उद्देश्यम वर्ण स्वरादि विधानम, कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है वर्ण, स्वर, है ना, मात्रा, बल, साम और संतान इत्यादि का विधान करना। बलम इत्यनेन क्रम गृह्यति। स्थान और प्रयत्नों को बल कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्थान, और ये क्वेश्चन आया था कि स्थान और प्रयत्नों को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। ठीक है। भारद्वाज शिक्षा केन संबंध, किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शिक्षाया प्रतिपाद्यो विषया को विद्यते, तो उच्चारण विधि है। याज्ञवल्क्य शिक्षाया वर्ण विषय कहा, वर्णोच्चारण विधि। भाई याज्ञवल्क्य शिक्षा हो या कोई शिक्षा हो, उसका वर्णोच्चारण विधि। शुक्ल यजुर्वेद संबद्ध शिक्षा का अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद से याज्ञवल्क्य शिक्षा है। मैंने कहा था कल ही कि याज्ञवल्क्य शिक्षा याद रखना। शिक्षा ग्रंथेषु कहा शिक्षा ग्रंथ यजुर्वेद में संबद्ध नास्ति, यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। नारदीय शिक्षा, ध्यान रखिए, संवित से संबंधित है। कस्य वेदांगस्य प्रतिपादनम वेद पुरुषस्य प्राण रूपेण अस्ति, कि वेद पुरुष के प्राण के रूप में किसे बताया गया है? शिक्षा, है ना। शिक्षा बताया नाम था मैंने कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, घ्राण के रूप में, प्राण नहीं, घ्राण के रूप में, है ना, शिक्षा को। शिक्षा वेदांगे कस्य विषयस्य वर्णनम अस्ति? वर्णानाम। कस्मिन् वेदांगे मुख्यतया उच्चारण विधि प्रक्रिया वर्णनम अस्ति, तो मुख्यतः उच्चारण विधि किस वेदांग में बताई गई है? तो शिक्षा ग्रंथ में बताई गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा? शुक्ल यजुर्वेदेन संबद्धा। याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार कितनी वृत्तियां हैं? तो 4 विवृत्तियां। कति विवृत्तियां? चतस्रः। वात्सल्य संहितायाः संबद्धा शिक्षा ग्रंथा को अस्ति, तो माणव्य शिक्षा। वशिष्ठी शिक्षा केन वेदेन संबद्धा? तो शुक्ल यजुर्वेदेन संबद्धा। पाणिनीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा? तो ऋग्वेदेन संबद्धा। वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकार नहीं है कल्पी, यानी कि वर्ण स्वरादि का प्रकार नहीं है कल्प। कल्प के अंतर्गत धर्म वो अलग आती है, जो आपको मैंने बताए थे। क्या बताया था बताइए? तो श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, है ना, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र, ये आती है। शिक्षा ग्रंथ वेदानाम रूपकाः सन्ति उच्चारणम्। नारदीय शिक्षा संबद्धा वर्तते सामवेदेन। पाणिनीय शिक्षा कस्य वेदस्य संबंधस्य अथर्ववेदस्य। पाणिनीय मांडूक्य शिक्षा, सॉरी, अथर्ववेद से संबंधित है। नारदीय शिक्षा सामवेद से संबंधित है और पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से संबंधित है। ये याद रखिएगा मूलतः। मांडूक्य शिक्षा अथर्ववेद से संबंधित है, नारदीय शिक्षा सामवेद से संबंधित है, पाणिनीय शिक्षा, है ना, उससे संबंधित है। याज्ञवल्क्य की शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। वाशिष्ठी शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, याद रखना। पाणिनीय शिक्षा अनुसार हम लिखित पाठ का था अधमा, वहां गुण बताए गए हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे कि लिखित पाठक का भवती, तो अधम होते हैं, जो लिख करके पढ़ते हैं वो अधम होते हैं। वृत्ति समवायार्थानुबंध वारण उपदेशकः भवति वर्णानाम। मैत्रीय शिक्षा वापः याज्ञवल्क्यात्। अक्षरम न क्षरति इति कुत्र उक्तो, तो यह निरुक्त में कहा गया कि अक्षर का क्षरण नहीं होता। प्रथम भाव विकारक अस्ति, प्रथम भावारा कहा जायते, तो जायते है अस्ति,
फिर विपरिणमति, ये यहाँ निरुक्त शास्त्र की बात हो रही है। आचार्यश्चिदम इदम ब्रूयात इत्यत्र चित निपात अर्थस्य थे कस्मिन् अर्थे, तो पूजा अर्थी। अब ये यहाँ निरुक्त में आप पढ़ोगे वहां का ये बात बताया जा रहा है। औदुम्ब आचार्य वर्णम कीदृशम इंद्रिय नित्यम, औदुम्ब आचार्य के मत में वर्ण कैसे हैं, तो इंद्रिय नित्य है, इंद्रिय के कारण नित्य है। ऋग प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ऋग्वेद से। शिक्षा वेदांग से संबंधो अस्ति मंत्रोच्चारण, शिक्षा वेदांग का संबंध है तो मंत्रोच्चारण से। इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षा वेदांग के क्वेश्चंस के बारे में देखा, समझ में आया। ये सभी हम लोगों ने शिक्षा वेदांग के संबंध में क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं आगे कल्प के क्वेश्चनों को समझेंगे, ठीक है। देखो वेदांग है क्या, कल्प है वेदांग। धर्मसूत्रम अस्ति, धर्मसूत्र क्या है, कल्प ही है। धर्मसूत्र किस में आता है, कल्प में आता है। आश्वलायन ग्रह सूत्र किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का ग्रह सूत्र है आश्वलायन ग्रह सूत्र। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कार है चत्वारिंशत्। दारिन्वृत्ति है कौशिक ग्रह सूत्र से संबंधित। शुक्ल यजुर्वेद का है पारस्कर ग्रह सूत्र। ये सब मैंने शुरुआत में एक चार्ट आपको पढ़ाया था, उस चार्ट में ये सब बातें मैं पढ़ा चुका था, तो ध्यान रखिएगा कि कौन से वेद का क्या ग्रह सूत्र है, तो वो आपको रिवीजन कर लेना है। सामवेदीय श्रुत सूत्र है लाटायन सूत्र। आश्वलायन ग्रह सूत्र किससे संबंध, ग्रह सूत्र में संस्कार है 11। कात्यायन सूत्र किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। कत्युलिंग कत्ति अंगुल खाता वेद भवती त्रिअंगुल खाता। वेद निर्माण की प्रक्रिया यहाँ उपलब्ध है सुलभ सूत्र में, तो वेदी निर्माण की प्रक्रिया सुलभ सूत्र के अंतर्गत आती है, जो मैंने बताया था ज्यामिति आदि के अंतर्गत। ग्रह सूत्र किसके भाग है, तो कल्प के भाग है। कल्प सूत्र का विषय है यज्ञ वेदी का निर्माण करना। ये बात मैंने बताया था कि कल्प सूत्रों का ही अध्ययन है कि यज्ञ वेदी इत्यादि का विस्तृत वर्णन करेंगे। स्त्रोत्र सूत्रों का वर्ण विषय है वैदिक यज्ञ, जैसे मैंने बताया था 10 पूर्णमासी इत्यादि। कहा गया है कहा कल्प सूत्र विषय, कल्प सूत्र का विषय क्या है, बताया था यज्ञ का प्रयोग क्रम प्रतिपादन करना, कि कैसे यज्ञ इत्यादि करना है उसका वर्णन करना। कल्प ग्रंथेषु किम गणयते, कल्प के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैंने बताया था कल। स्त्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। यदि आपने पढ़ लिया है तब तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम इजी लग रहे होंगे कल का लेक्चर। यदि नहीं पढ़ा है तब तो आपको कठिन लगेंगे। कल्प वेदांग से संबंधित है बौद्धायन शुल्ब सूत्र। पारस्कर ग्रह सूत्र की गणना किस वेदांग में की गई है, कल्प के अंतर्गत। देखो जो ग्रह सूत्र है, कल्प सूत्र है, धर्म सूत्र है, ये सब कल्प के अंतर्गत आएंगे। शुल्ब सूत्रकार कात्यायन किस वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। गौतम धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है, सामवेद से। कस्य वेदस्य हस्तौ अस्ति, कल्प क्या है वेद का, हस्तौ है, हस्तौ कल्प है ना, है ना, हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ऐसा आता है। वशिष्ठ धर्म सूत्र संबंधित है ऋग्वेद से। अथर्ववेद का ग्रह सूत्र है कौशिक। धर्म सूत्र किस वेदांग में गिना जाता है, कल्पों में। कल्प वेदांग से संबंधित है कात्यायन स्वरत्व सूत्र। बौद्धायन धर्म सूत्र, देखो धर्म सूत्र के प्रश्नों अध्यायों की संख्या है 4। तृतीय शिष्टागम का उल्लेख है, वह ग्रंथ है बौद्ध धर्म ग्रंथ। पारस्कर ग्रह सूत्र जिस वेद का है वह वेद है शुक्ल यजुर्वेद, तो पारस्कर ग्रह सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का ही ध्यान रखना है। शुल्ब सूत्रों की जिसमें गणना की जाती है वह है कल्प शास्त्र। स्रोत सूत्राणाम प्रतिपाद्यो विषय, तो वैदिक याग का विधान। तो देखो स्रोत सूत्रों का क्या प्रतिपाद्य विषय है, वैदिक यागों का विधान। ये वह कल पढ़ा चुका था। इस तरीके से हम लोगों ने आगे देखते हैं। प्राचीनतम धर्म सूत्रम गौतम कर्तम। गौतम धर्म सूत्र से मूल वेदा का, गौतम धर्म सूत्र किस मूल वेद से संबंधित है, सामवेद से है। रेखा गणित का उल्लेख मिलता है शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्राणाम प्रतिपाद्य विषय वेद निर्माण, वेदी निर्माण आदि ये कहाँ है, शुल्ब सूत्रों का मूल विषय। बौद्धायन शुल्ब सूत्र क्या शाखा संबंधित है, त्रिशाखा से संबंधित है। बौद्धायन सूत्र कति प्रश्न सन्ति, 30 प्रश्न है बौद्धायन सूत्र में।
बौद्धायन स्वत सूत्र द्वितीय प्रश्नस्य प्रतिपाद्य विषय कहा तो अग्नि का अग्नियधायाम अग्न्याधेयम। बौद्धायन सूत्रस्य स्वरत्व सूत्रस्य अष्टादश प्रश्न को यागो वर्ण्यते। देखिए बौद्धायन सूत्र के 18वें प्रश्न में कौन से याग का वर्णन है तो अतिरात्र का वर्णन है। ये थोड़ा ज्यादा ही डीप हो गया। बौद्धायन सूत्र 63वें प्रश्न किम वर्ण्यते तो परवर के बारे में। आपस्तम्भ स्रोत सूत्र किस वेद से संबंधित है तो कृष्ण यजुर्वेद से। ये इस बार पेपर में था यूजीसी में, यदि ये आपको पता होता और कृष्ण यजुर्वेद पता होता तो आपको एक क्वेश्चन सही हो सकता था। कल्पे कति विधाः भवन्ति सूत्रग्रन्थाः चतुर्विधाः। कल्पे कति विधाः भवन्ति सूत्रग्रन्थाः, कल्प में कितने सूत्र ग्रंथ है तो 4 प्रकार के, वो है ना, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है, और शिल्प सूत्र। स्मार्त कर्म कस्मिन् अग्नौ क्रियते लौकिकाग्नौ। पुष्पम सूत्रम कस्मिन् वेद अंतर्भावः भवति सामवेदे। पुष्प सूत्र का किस्म के वेद में अंतर्भाव है तो सामवेद में है। शुक्ल यजुर्वेदस्य स्तोत्राणि कः एकम। यजुर्वेद संबद्ध स्रोत सूत्रम अस्ति तो हिरण्यकेशी यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र। अथर्ववेद से संबंधित स्रोत सूत्र है वेतानम। कात्यायन स्रोत सूत्र से प्रथम अध्याय से विषय कहा तो परिभाषा इत्यादि का वर्णन किया गया है। षोडश संस्कार कस्य विषयास्ति तो ग्रह सूत्र का विषय कल पढ़ाया था मैंने आपको। धर्म सूत्रे सुकस्य प्राचीन नत्वम स्वीकरोति, किसे प्राचीन माना गया है तो गौतमी को माना गया है जो असंवेद का है। यजुर्वेदस्य स्रोत सूत्रम किमस्ति कात्यायन स्रोत सूत्र। कृष्ण यजुर्वेदस्य कति ग्रह सूत्राणि अस्ति तो 9। आपस्तम स्रोत सूत्रे कति प्रश्नाः सन्ति 24। कल्पांतर्गते वर्तते ग्रह सूत्रम। बौद्धायन शिल्प सूत्र केन वेदेन सह संबद्धम वर्तते यजुर्वेदेन। बौद्धायन का संबंध यजुर्वेद से, ध्यान रखना। कल्प सूत्र अंतर्गतम न भवति ब्रह्म सूत्रम, तो कर्म सूत्र के अंतर्गत भाई ब्रह्म सूत्र नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शिल्प सूत्र आता है। मुख्यतः कर्मकांड कतमग वेदांग प्रतिपादित कल्पः। कल्प सूत्रम इति पारिभाषिक संज्ञा अस्ति स्रोत ग्रह धर्म शिल्प सूत्राणाम। गौतम के धर्म सूत्र के केन संबद्धः संवेदेन। कल्प ग्रंथेषु कः गण्यते कात्यायन सूत्रम। कौशिक ग्रह सूत्र के किस वेद से संबंधित है अथर्व से। ऋग्वेदस्य शिल्प सूत्रस्य नाम अपरम किम न कोऽपि। कि ऋग्वेद के शिल्प सूत्र का नाम किम क्या है, कोई नहीं है। बाधूल शिल्प सूत्रस्य केन वेदेन संबद्धः अस्ति। बाधूल यजुर्वेद से संबंधित है। बाधूल स्रोत सूत्र के से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है कात्यायन सूत्र। वेतान स्रोत संबंधित है अथर्ववेद से, वेतान और कौशिक। इस तरीके से हम लोगों ने ये शिल्प सूत्र के बारे में भी अध्ययन किया कि अब हम लोगों को व्याकरण शास्त्र के बारे में थोड़ा सा देखना है और व्याकरण के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे स्पीड तो नहीं हो रहा। देखिए ये चीजें पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हम लोगों को गति भी बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग मेरी शैली समझ चुके हैं पिछले 30 लेक्चर में पढ़ करके, और इसलिए इस लेक्चर में ये थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़े से तेज चला रहा हूं, शायद आपको लग भी सकता है। तुम कोई नहीं, आराम से चूंकि पढ़ चुके हैं ना, इस चीजें याद कर चुके हैं। व्याकरण है, 6 वेदांग में प्रधान क्या है, व्याकरण है। व्याकरण को वेद का पुरुष का क्या कहा गया, मुख कहा गया। वेदांगेषु व्याकरण उपीयति मुखेन। वेद व्याकरण शरीर का क्या है, मुख है। ऊह खलु अपि इति कस्य प्रयोजनमस्ति व्याकरण के, है ना। तो रक्षा, ऊह, आगम, खलु, लघु और आदेश, है ना। ये पदानाम प्रकृतेः प्रत्ययस्य उपदेशकम वेदांगम अस्ति। पदों की प्रकृति और प्रत्यय का जो उपदेशक वेदांग है वो क्या है, व्याकरण वेद। वेदांगस्य मुख किसे कहते हैं, व्याकरणम। वेदांगेषु किम शास्त्रम सर्व शब्द शास्त्रम कथ्यते। शब्द शास्त्र किसे कहते हैं तो व्याकरण शास्त्र को। वेदांगेषु कस्य मुख्यत्वम। वेदांगों में किसका मुख्यत्व है तो व्याकरण से। वैदिक वाग्मय ध्वनि विज्ञान से प्राचीन नाम अस्ति शिक्षा। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय क्या है, निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय क्या, पंचविधम निरुक्तम बताया गया। वर्णागमो वर्ग विपर्यश्च, दो है ना, दो चापरो वर्ग विकार नाशो धातु तथातिशयन योगा तदिच्छति पंचविधम निरुक्तम, वही वाली बात है। निरुक्ते एकस्य पदस्य वाह्य अर्थम आदाय किम कांडम प्रवर्तते नैगम। निघंटु शब्दों उच्यते वैदिक शब्दकोशः। निरुक्तानुसारं द्वितीय भावो स्वभाव विकार अस्ति।
पहला है जायते, द्वितीय है अस्ति। अग्निर्भवति इति निरुक्त्या की उच्यते अग्नि। इस तरीके से हम लोगों ने व्याकरण देखा। इसी तरीके से निरुक्त शास्त्र का भी निरुक्त शास्त्र से संबंधित भी यह प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी है। निरुक्त की आगे भी प्रश्नोत्तरी हम लोगों को करना है और पढ़ना भी है काफी अच्छे से। निरुक्त को, निरुक्त किस वेग का भाग है? तो वेद का है। परिशिष्ट भाग को छोड़कर निरुक्त में कितने अध्याय हैं? तो 12 है। परिशिष्ट को जोड़कर के कितने हैं? तो 2 और जोड़ दीजिए 14 है। वैदिक शब्दानों के निर्वचन को कहाँ किया गया है? तो निरुक्त में किया गया है। निरुक्त शब्द को धातु अस्ति, तो बच धातु है। स्रोत स्थानीय वेदांग निरुक्तम अस्ति निरुक्तम। वेद प्रशस्त श्रोत्रम के अस्ति निरुक्तम। यास्कमते पंचभेदाः सन्ति पंचभेदाः सन्ति चत्वारः। यास्कमते यास्क के मत में पद भेदाः सन्ति। पद के भेद कितने हैं? 4 हैं, है ना। कौन कौन से हैं आपको बताया? नाम, है ना, उपसर्ग, 1 मिनट, सर्वाणी, नाम, नाम आख्यात उपसर्ग अनुपात, नाम आख्यात उपसर्ग अनुपात, है ना। निगम का कुत्र वर्तते निरुक्त में है। आख्यातस्य लक्षणम कुम कुत्र, तो निरुक्ति। देवतानाम स्थानम वर्णितानि लक्षन्ति। देवताओं के स्थानों का वर्णन, यानी कि द्युलोक है, किसका अंतरिक्ष लोक है, किसका पृथ्वी लोक है, ये सब निरुक्त में वर्णन किया गया है। वेदांगेषु निरुक्तम भवति। निरुक्त क्या है? वेदांगों में स्रोत्र है। अर्थ प्रधानम किम वर्तते। अर्थ प्रधान कौन है? तो निरुक्त है। निरुक्त अनुसारम पंचमो भाव विकारा कहा, तो अपक्षीयति, है ना। इसमें भाव विकारों की बात है। षड भाव विकारा यदि वारसायणी, ऐसा अवधि उल्लेख आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। समुद्र वन्त्यस्मादापः इत्यनेन निर्दिश्यति समुद्रः। यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यते त्रीणि, 3 कांड है ना। नैगम, दैवत और एक और कांड है ना, ध्यान रखिए। निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या वर्तते त्रीणि। निरुक्तानुसारम तृतीय भाव विकारः काव्य परिणमते। अग्नोपनः अनपनः कहा भवति अग्नि। व्याकरण कात्स्यस्य है निरुक्त का। निघंटु के कितने कांड है? 3। इंद्रिय नित्यम वचनम औदंबरायणः, ये पूछा जाएगा। इंद्रिय नित्य है, शब्द नित्य है, किसके कारण? वर्तनम औदंबरायण, यानी कि इसमें कहा गया वह ग्रंथ है निरुक्त। वेदांगेषु किम व्याकरणस्य पूरकम भवति तरो निरुक्त। क्योंकि निरुक्त क्या होगा? व्याकरण का पूरक होगा। उसमें शब्द शास्त्र का वर्णन है, इसमें भी निरुक्त का निर्वचन किया गया है। तो ये निरुक्त षड भाव विकारः कस्य, तो वारसायणी है ना। तो बता कहा भी गया है, अभी मैंने बताई थी। षड भाव विकारः इति वारसायणी, इसके वारसायणी के मत में। निरुक्तकार समुद्र पदस्य कति विधम निर्वचनम करोति? 5 विधम। समुद्र पद का 5 प्रकार से निर्वचन करते हैं। निरुक्त की दृश्य विधि स्वीकृता। निरुक्त में किस प्रकार की विधि को स्वीकार किया गया है? तो निर्वचन। निरुक्तम अस्ति, यानी कि निरुक्त है, निर्वचन विज्ञानम। यास्क अनुसार निरुक्तस्य मूल ग्रंथः अस्ति निघंटु। निघंटु ग्रंथे विद्यमानः कांडाः सन्ति 3 है। निरुक्ते विषयान प्रतिपादयति। निरुक्त में विषयों का प्रतिपादन किया गया है यास्क के द्वारा। निरुक्त ग्रंथे कति अध्यायाः, तो निघंटु ग्रंथे कति अध्याय? तो 5 अध्याय है। निरुक्त वर्ण विषय कहा, तो निर्वचन। कौस्य अनुसारेण मंत्रः कीदृशाः अनर्थकाः। कौश कहते हैं अनर्थ का ही मंत्राः। अनर्थक क्या है? मंत्र है। आपको बताऊं, इसमें जो क्वेश्चन रख दिए हैं ये वेदांगों के निरुक्त में, ये कंप्लीट 2nd यूनिट का यहाँ मामला रख दिया है। तो कई सारी बातें आपको इसमें से मालूम नहीं होंगी भाई, तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि सर समझा नहीं रहे हैं। इससे मतलब अब जो विशिष्ट अध्ययन है ना निरुक्त का करना है, उसके क्वेश्चन है ये। यास्कमति आख्यात लक्षण के भाव प्रदानम आख्यातम सत्य प्रधानी नामानी, इस प्रकार से वहां आया है कि यास्क के अनुसार नाम क्या है? सत्य प्रधान है, और भाव आख्यात क्या है? यानी कि आख्यात का मतलब धातु क्या है? भाव प्रदान है। यास्कमति नामनः लक्षणम के बत्ती सत्य प्रधानः। विश्वनरान नयति इति का वैश्वानरः। निरुक्तम कस्य ग्रंथस्य व्याख्या रूपेण अस्ति निघंटुः। निघंटु ग्रंथ था कीदृशो अस्ति शब्द संकलनात्मक। तो निघंटु ग्रंथ कैसे हैं? तो जिनमें शब्दों का संकलन किया गया है, ऐसे। कस्मिन् वेदांग के निर्वचन प्राप्यते। किस वेदांग में निर्वचन होता है? तो निरुक्त में होता है भाई। सामान्यतया निरुक्त अध्यायानाम संख्या कति मन्यते। सामान्यतः निरुक्त के अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 14 है भाई। 2 परिशिष्ट है और 12 मूल है ना। 1 कांड में 3 है अध्याय है, इस तरीके से टोटल 3 कांड है ना। ध्यान रखिएगा, मतलब 1 में 4 है अध्याय। यास्क चित्तस्य निरुक्तस्य आधार ग्रंथ को अस्ति तो निघंटु। निरुक्त अनुसारम चत्वारि श्रृंगा त्रिवत्सपादाः, इस प्रकार की बात आई है। इस चत्वारि श्रृंगा इत्यस्को अभिप्राय, यानी कि 4 वेद की बात कही गई है। निरुक्तम किम अस्ति? वेदांगम। निरुक्त में किसे कहते हैं? तो वेदांग है। निरुक्त क्या है? तो वेदांग है।
निरुक्ते अस्ति वैदिक शब्दानां निर्वचनम। निरुक्त में क्या वर्णन है? वैदिक शब्दों का निर्वचन है। आचारम ग्राह्यति कस्य निर्वचनम आचार्यस्य। भाव काल कारक संख्यात इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति अख्यातस्य। वैदिक शब्दानां सविस्तार विवेचनम कुत्र उपलभ्यते। वैदिक शब्दों का सविस्तार विवेचन कहाँ है? तो निरुक्त में। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं मित्रोक्तम तत्र निरुक्तम। निघंटु इति वैदिक कोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति निरुक्ते। कि निघंटु इसको वैदिक कोश के भाष्य के रूप में कहा बताया गया? तो निरुक्त में। उन्नति निरुक्ति अभिधीयते उदक, है ना, यानी कि उदक की उन्नति। उच्छति निरुक्त उच्यति ऊषाह, ऊषाह का जो है उन्नच्छति उच्छति ऐसा। यास्क मतेन कति भाव विकाराः षट् भाव विकाराः। यास्क निरुक्त अनुसारम कस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति। यानी कि यास्कीय निरुक्त के अनुसार किस पद को स्वीकार नहीं किया गया है? प्रत्यय को। यानी कि क्योंकि इन्होंने 4 ही पदों को स्वीकार किया गया। क्या किया है? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को बताया है इन्होंने। यजुर यजते इति निरुक्तम केन प्रदत्ता अस्ति यास्केन। निरुक्त अनुसारम चतुर्थो भाव विकारकः वर्तते। वेद शरीरे निरुक्त शास्त्रस्य स्थानमस्ति सर्वत्रवत्। दुर्गाचार्य की व्याख्या से संबंधित ग्रंथ है निरुक्त। समम्नाय समम्नाता जिस ग्रंथ का पहला वाक्य हुआ है निरुक्त, आप पढ़ेंगे तो यही है। अध्वरम विभक्ति अध्वरस्य नीता इति वाक्यम कुत्र प्राप्यते। तो ये निरुक्त का वाक्य है कि अध्वरम विभक्ति अध्वरस्य नीता, है ना। जो यजुर्वेद का अध्वर्यु होता है वही नेता कहलाता है। ऐसा मैंने पहले भी ये लाइन आपको पढ़ा चुका हूँ। निघंटु शब्द राशे निर्वचनाय वेदोंगोस्ति विदनुक्तम सत्व प्रधानम इति मन्यते नामानि। सत्व प्रधानी नामानि। तदिदं विद्या स्थानं व्याकरणस्य काव्यम् इत्यनेन अक्षितं निरुक्तम्। यास्कस्य उक्तिः अस्ति तदिदं व्याकरणस्य काव्यम्। ये यास्क की उक्ति है। यद दूरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यम गौः। यद दूरंगता भवति निरुक्त शास्त्रे अर्थ नित्याः परीक्षित, अर्थ को नित्य बनाया गया है। इति प्राप्यते द्वितीय अध्याये। भाव प्रधानम किम आख्यातम। निघंटु चतुर्थ अध्याय के नामना ज्ञाति निगम नामना। निघंटु पंचम अध्याय के नामना देवत नामना। चित इति निपातो अस्ति कुत्सार्थे। पातपूर्णार्थक निपात अस्ति, है ना। इत बायति निपातो वर्तते विचारणार्थी। यास्क अस्ति निरुक्तकारः। यास्क का संबंध है निरुक्त से। निर्वचन सिद्धांत प्रतिपादक है। वेदांग विद्यते निरुक्तम। निरुक्त शास्त्र सम्मता देवता सन्ति तिस्राः। यानी निरुक्त शास्त्र से सम्मत देवता कितने प्रकार से है? 3 प्रकार के। वही द्युलोक, अंतरिक्ष स्थान और पृथ्वी स्थान, 3 प्रकार के। तो इस तरीके से निरुक्त शास्त्र की प्रश्नोत्तरी देखा। जो निरुक्त शास्त्र के क्वेश्चन आए थोड़े से क्लिष्ट लगे होंगे आपको, क्योंकि कारण ये है इसने निरुक्त का सेकंड पेपर का जो इसमें व्याकरण विशिष्ट अध्ययन लगा हुआ है उसका भी इसने यहाँ पूछ लिया गया। अभी हम लोगों को छंद और ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। ये प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। छंद के बारे में भी पढ़ते हैं 1 मिनट में। हे गोविंद, थक जाते हैं देखो बोल करके। वैसे भी मैंने बहुत जल्दी कराने का प्रयास किया है आपका। आपका समय नहीं लूंगा, अब चीजों को बहुत अच्छे से कराऊंगा और जल्दी भी कराऊंगा। वेदांग है तो छंद को भी एक वेदांग माना गया है। मैंने बताया था इसमें, है ना, कि वर्ण इत्यादि की बात आई है। वेदांग में छंदस के प्रेरणा पिंगल है, ये बात मैंने बताई थी आपको। किस वेदांग को पाद कहा गया है? तो छंदा पादौ तो वेदस से कहा गया है। वेद को छंदस में क्या कहा गया? पाद कहा गया है। पिंगल छंद सूत्री वर्ण विशाखा छंद। परंपरा के अनुसार कहा देवा छंद शास्त्र से प्रवर्तित हुआ अस्ति। तो पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। किम शास्त्रम वृत्त शास्त्रम गथ्यते। वृत्त शास्त्र किस शास्त्र को कहते हैं? तो छंद को ही कहते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के प्रयोजनार्थ कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिवार्यम। यानी कि वेदांगों के यदि मंत्रों का उच्चारण करना है तो छंदों का ज्ञान होना ही चाहिए। गायत्री बृहति पंक्ति रेपचा का। प्रसिद्ध वैदिक छंदांसी गति संति। तो 7 प्रसिद्ध वैदिक छंद हैं। गायत्री छंद सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री छंद में अक्षर होते हैं 24। अग्निमिलेति सूत्रस छंदा कहा तो गायत्री। अश्वामीय छंदा कहा किम गायत्री। गायत्री छंदा वर्तते प्रथम सूक्तस्य। वरुण सूक्ते छंदा वर्तते गायत्री।
त्रिपाद विरांग गायत्री छंदसी प्रतिपादम कत्य अक्षराणि भवन्ति तो 11। नहीं, गायत्री छंदसी कति पादाः भवन्ति तो 3 पादाः। वेदे गायत्री एकम छन्दः। गायत्री कस्य विधानं छन्दसः। अनुष्टुप् छन्दांसि प्रतिपादं कत्य अक्षराणि 8। अनुष्टुप् छंदसी कति पादाः भवन्ति 4। कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा हुआ है? छंद। अनुष्टुप छंद के अक्षरों की संख्या है 32। द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप छंद में। बृहति छंद में अक्षर होते हैं 36। त्रिष्टुप में 46। इंद्र सूक्त प्रयुक्ता छंद का त्रिष्टुप। विष्णु सूक्त में छंद का त्रिष्टुप। हरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप। सर्वमणि में त्रिष्टुप। जगति छंदसी प्रतिपाद्यम कति अक्षराणि भवन्ति 12। देखिए जगती छंद में कितने अक्षर हैं? तो 12 होते हैं भाई। जगती वृत्ते कति वर्णा भवन्ति तो 48 होते हैं। अति जगती में कितने होते हैं? 52 होते हैं। वैदिक छंदसि कस्मिन्नपि पादे एकाक्षर न्यूनता अधिकता भवति तो निश्चितो भुईक में। निपातस्य लक्षणमस्ति उच्चावचेषु अर्थेषु निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपातः। इंद्रिय नित्यम वचनमस्ति औदुम्बरायणः। इंद्रिय नित्यम यानी कि इंद्रिय नित्यम ये वचन किसका है? तो औदुम्बरायण का है। यज्ञ यागादि विधानानि प्राप्यन्ति कल्पे, ये है। अब लास्ट हम लोगों का ज्योतिष शास्त्र का बचा हुआ है और इसकी प्रश्नोत्तरी भी ये है, ठीक है। तो वेदों का नित्य किसे में कहा गया है? ज्योतिष को कहा गया है। किस वेदांग को चक्षु कहा गया है? तो ज्योतिष को कहा गया है। वेदांगों में ज्योतिष को कहा गया है चक्षु। यज्ञ काल निर्णय आदि का है ना, यज्ञ का जो काल निर्णय होता है, समय निर्णय होता है, वो किस वेदांग के आधार पर किया जाता है? तो ज्योतिष के आधार पर। वेद का चक्षु कहा गया है ज्योतिष को। काल विधान शास्त्र किसे कहा गया है? ज्योतिष शास्त्र को। ज्योतिष शास्त्र स्कंदा यानी कितने स्कंद है? इसमें तो 3 है। चंद्रस्य उच्च राशि अस्ति, चंद्र की उच्च राशि है वृष, ठीक है। अष्टोत्तरी दशम वर्ष संख्या भवति 108 है। मूल चिंतामणि कर्ता हस्ति राम देवज्ञः। एक बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, सॉरी यूपीएससी कह रहा हूँ, यूजीसी में। चंद्र ग्रहणम कदा भवति पूर्णमायाः सराभावे। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के सराभाव यानी कि पूर्णिमा के प्रतिपदा में। सौर वर्षे दिनानि भवन्ति, सौर वर्ष में दिन होते 362। गणेश कस्य तिथि स्वामी भवति तो चतुर्थी की तिथि के स्वामी होते हैं। कौन? गणेश। नक्षत्राणि कति स्वीकृतानि 27। नियत समय संस्कारो भवति नामकरण। महायोगानां सौर वर्षात्मकं किवन्ति 4,32,000। दिव्य महो रात्र संभवति सौर वर्षात्मकम। सूर्यस्य उच्च राशि किसकी? तो मेष। सूर्य की नीच राशि है तुला। विंशोत्तरी दशायां वर्षाणि भवन्ति। विंशोत्तरी दशा के वर्ष होते हैं 120। गुरु पश्यति पंचमम नवम गुरु किस किस स्थान को देखता है? तो पंचम नवम और स्थानम यानी कि 5 गुरु किसको देखता है? तो 5 और 9 और 7 को। दिन रात्रि माने समाने होती विशुभ दिने। कस्य कक्षा गृहेषु सर्वोपरि वर्तते। कस्य कक्षा किसकी कक्षा सर्वोपरि है? तो शनि की कक्षा है ना। अस्य ऐसी बहुत धीरे धीरे होती है और बहुत लंबी होती है ना। अस्य कोपी ग्रह शत्रु न होती। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका शत्रु नहीं है? चंद्र से। अस्य कोपी ग्रह और शत्रु न होती चंद्र से। विवाह मुहूर्त कति विधा दोषा भवन्ति। 10 प्रकार के दोष होते हैं। दिनमानं वर्धते उत्तरायणे। कस्य कक्षा भूमि निकटम अस्ति चंद्र। चंद्र की कक्षा भूमि के निकट है। सूर्य ग्रहण से भवति अमायाम सराभावी अमावस्याम अमायाम सराभावी। सूर्य से संक्रमणे उत्तर गोला भवति मेषे। पाप ग्रह अस्ति रवि। अधिमासो भवति असंक्रांति मासः। एकस्मिन् कल्पे महायुगानि भवन्ति। एक कल्प में महायुग होते हैं 1000। भूभ्रमण सिद्धांत अनेक प्रतिपादितः। भूभ्रमण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? आर्यभट्ट के द्वारा। मल मासा भवति तृतीय वर्षे। जन्म कुंडल्यां निरीक्षति विवाह विषयः केन भावेन सप्तमेन। सप्तम भाव से विवाह को देखा जाता है। ऐसा 6 मासो भवति द्विसंक्रांतिक मासः। भूमि दूरतम कक्षा अस्ति शनैश्चरस्य। राशियों की संख्या होती है 12। नक्षत्रों की संख्या होती है 27। कर्णों की संख्या होती है 11। बालक कौरव तैतगर शीर्ष चतुष्पाद केस्तुघ्न अश्विनी भरणी कृतिका ये सब नक्षत्र होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेदांग ज्योतिष के बारे में भी कुछ क्वेश्चन समझे और 6 वेदांगों की आज प्रश्नोत्तरी समझा। कल इनके बारे में पढ़ा। इन्हीं को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। थोड़ा हो सकता है मुझे लग रहा है ज्यादा स्पीड में भी पढ़ा दिया हुआ आपको, तो 1-2 बार सुनेंगे तो ये आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चन भी और वह कल का
जो पढ़ाया है मूल बातें वो भी। इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। अब ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट के कुछ दिन में लाइव आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन कल से हम लोग अगली क्लास से अब हम लोग दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और दर्शन की लाइव क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो सर धन्यवाद। बताइएगा कैसा लगा आपको, और क्या आवाज तेज तो नहीं हो रही थी? वैसे भी अब तो आप लोग लाइव पढ़ोगे तो बता दोगे कि सर तेज हो रही है आवाज, इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ओके मित्रों, धन्यवाद।